सो फ्रेंड्स, क्या आपको वज़न कम करने में मुश्किल हो रही है? क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो और फिर भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा? या फिर आप डाइट कर कर के थक गए हो और फिर भी आपको वज़न कम करने में मुश्किल हो रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Today we'll be discussing solutions to obesity. Yes, it is a very burning topic and a very important topic for all of us. As a physician, मुझे हर रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स एक सवाल करते हैं कि सर, हमें वज़न कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसी दवाई लिखिए कि जिससे हमारा वज़न कम हो जाए, या फिर कोई ऐसा खाना या कोई ऐसी डाइट बताइए कि जिससे हम वज़न ईजीली कम कर पाएँ। तो आइए जानते हैं डॉक्टर रिद्धि से कि कैसे वज़न कम किया जा सकता है। सो हाय एवरीवन, जैसे डॉक्टर जय ने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक है, सबको वेट लॉस करना ही होता है। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि जिस नंबर के पीछे आप भाग रहे हो, अभी तो बेसिकली आई एम अ जिम गोयर, सो आई सी ऑल द टाइम लोग जिम में आते हैं, वेट चेक करते हैं, वर्कआउट करने के बाद वेट चेक करते हैं, रात को सोने से पहले वेट चेक करते हैं, सुबह उठ के वेट चेक करते हैं। Ask this question to yourself, क्या हम कोई नॉन लिविंग थिंग है जो बार बार खुद को नापते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके घर में जो वेट स्केल है ना, उसको दूर हटा दो। आपको वेट लॉस करने के लिए वेट स्केल पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है एवरी डे, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे वो स्ट्रेस ही क्रिएट कर रहा है, एंड वही स्ट्रेस विल मेक श्योर कि आपका वेट लॉस ना हो। So that's my first advice to all of you. Stop going on a weight scale on daily basis. तो क्या करना चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो पहले प्रॉब्लम को जड़ से समझो। जैसे अगले वीडियो में डॉक्टर जय ने बताया कि मैं खुद ही चाइल्डहुड ओबेसिटी का केस रही हूँ। सो जिस हिसाब से मैंने ओबेसिटी को समझा है, फाइट ऑफ किया है, आई कैन श्योरली टेल यू नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट कोई भी चीज़ को अगर डीपली जान के उसके ऊपर परमानेंटली वर्क करोगे तो ही सस्टेनेबल रिजल्ट्स आएंगे। सो कॉल्ड डाइटिंग कर लिया, सैलेड्स पे चले गए, फ्रूट्स पे चले गए, कोई भी आड़े टेढ़े पाउडर ले लिए, मेडिसिन ले ली, वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा, फिर तो उल्टा डबल रिबाउंड होता है। आप लोगों ने शायद देखा ही हुआ होगा। तो डोंट डू एनी ऑफ दैट। चलिए जानते हैं कि एक्चुअली ओबेसिटी को कैसे फाइट ऑफ करते हैं। सो एक्चुअली जो वेट है उसको हम दो मेजर कंपोजिशन में डिवाइड करते हैं। वन इज़ अ लीन बॉडी वेट एंड वन इज़ अ फैट वेट। सो लीन बॉडी वेट में आता है आपका मसल वेट, आपका वाटर वेट, आपका बोन वेट, एंड फैट वेट बट फैट भी कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसमें भी गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट होते हैं। सो ऑल यू वांट टू लूज इज ओनली फैट। सो मैं और डॉक्टर जय तो बस यही बिलीव करते हैं कि सबको फैट लॉस बोलना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आई गेस जिस हिसाब से सब बोलते रहते हैं कि वेट लॉस करो वेट लॉस करो, तो फिर सिर्फ नंबर पे ही फोकस रहेगा। सो आवर टेक होम मैसेज इज कि वो टर्मिनोलॉजी कोई चेंज कर दो। फैट लॉस, नो वेट लॉस। सो दैट्स व्हाट आई वुड से डॉक्टर जय कि फैट लॉस पे वर्क करना चाहिए एब्सोल्युटली, एंड नॉट द वेट लॉस, बिकॉज फैट लॉस करेंगे एंड मसल लॉस, वाटर लॉस या बोन लॉस नहीं करेंगे तभी आपका BMR बढ़ेगा, एंड जब आपका BMR बढ़ेगा तो वो सस्टेनेबल अप्रोच रहेगा। ओके, सो दिस वाज इंटरेस्टिंग टू नो। अब ये BMR क्या चीज़ है? BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आप जो खाना खाते हैं वो किस तेज़ी से या कितनी जल्दी मेटाबॉलाइज होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि जिन पेशेंट्स का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है उनका कम खाना खाने पर भी ज़्यादा वेट गेन होता है। सेम वे वही पेशेंट्स जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उनका ज़्यादा खाना खाने पर भी वेट गेन नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट BMR इज़। लेकिन अब डॉक्टर रिद्धि से हम ये जानेंगे कि BMR को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज BMR। एग्जैक्टली द पॉइंट डॉक्टर जय।
सो काफ़ी सारे लोग जब आते हैं ना मेरे पास, वो बोलते हैं मेरी सिस्टर या मेरी कज़िन या ये या वो इतना ज़्यादा खाता है या खाती है, फिर भी उसका तो वेट गेन नहीं होता, और मुझे तो लगता है कि मैं हवा भी खाती हूँ ना तो भी मेरा वेट गेन हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर आपको सस्टेनेबल यानी परमानेंटली फैट लॉस करना है, नॉट द टेम्पोररी, देन हमारा टारगेट होना चाहिए BMR बढ़ाना। सो BMR तो तब बढ़ेगा जब आपके मसल्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी हो। शायद आप लोग को पता है अभी BCA होता है, दैट इज़ बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। वो रिपोर्ट में पता चलता है कि एक्चुअली आपके मसल लेवल कैसे है, आपका वाटर कंटेंट कैसा है बॉडी में, प्रोटीन लेवल कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं। वो अगर ठीक होंगे, इन नॉर्मल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपके बॉडी में अच्छी होगी, तभी जाके आपका BMR सही होगा। बट कहीं ना कहीं आज सब लोग, अगर डॉक्टर ने भूल से भी बोल दिया कि वेट लॉस करना है या वॉच योर वेट, दूसरे दिन या तो जिम ज्वाइन कर लिया या बस भागना शुरू कर दिया, वेट लॉस करना है। फिजिकल एक्टिविटी टू मच विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट, बिकॉज क्या आपको याद है फिजिकल एक्टिविटी प्लेज ओनली 20% रोल। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज 23 आवर्स में आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हो। सो एनी वन कैन वर्क आउट फॉर 1 hour, बट नेक्स्ट 23 आवर्स विल डिसाइड दैट आपका बॉडी वेट की या आपकी हेल्थ की क्या सिचुएशन है। सो 80% इज योर फूड एंड 20% इज द वर्कआउट। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी भी वो चैलेंज है कि जहाँ पे आई एम वर्किंग आउट अ लॉट बट वो वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो कहीं पे बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो BMR कैसे बढ़ाना चाहिए? तो BMR बढ़ाने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक आई सेड, कि अपने न्यूट्रिशन पे वर्क करो। और न्यूट्रिशन पे वर्क करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड योर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। सो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट विल मेक श्योर कि आपके खाने में सिर्फ डिलीशन ना हो। So what I have learned and what I do to all my clients and patient is, आप जो भी खा रहे हो, whether it's गेहूँ, राइस, पटेटो, बनाना, चीकू या कोई भी ऐसा फेवरेट आपका खाना जो शायद आपने सुना है कि अरे वेट लॉस करना है तो इसको तो बंद करना ही पड़ेगा, कभी अपने स्टेपल डाइट को बंद ना करो। यस, यू हर्ड इट राइट। सो ये जो पूरा ग्लूटेन फ्री का फंडा चल पड़ा है ना, पुट इट बिहाइंड। हमारे एंसेस्टर्स सदियों से गेहूं खाते आ रहे हैं, तो अचानक से गेहूं हमारा दुश्मन बन गया? नो, गेहूं इज नॉट द दुश्मन, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल, हम बहुत सेडेंटरी हो गए हैं, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर ले, साथ में वी हैव टू मेक श्योर कि एडिशन हो। तो आप जो भी खा रहे हैं वो तो खाइए, बट उसमें एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन भी करें, बिकॉज आजकल जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है दैट इज़ कि एक ही टाइप का खाना चल रहा है सुबह से रात तक। गुजरातियों की बात करें तो खाखरा, ममरा, गाठिया एंड ब्रेड्स एंड रोटी एंड पराठा एंड थेपला एंड ऑल दैट। सो रीजनल बेसिस पे अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं पे साउथ में जाता है तो इट्स ऑल अबाउट राइस डाइट, तो बहुत मोनोटोनस डाइट पैटर्न हो गया है, तो उसको थोड़ा प्रॉपर करना पड़ेगा। तो बस न्यूट्रिशनिस्ट यही करती है। सो अगर आप डर रहे हो कि न्यूट्रिशनिस्ट मेरा फेवरेट खाना बंद कर देगी, न्यूट्रिशनिस्ट हमें स्टारवेशन करवाएगी, न्यूट्रिशनिस्ट हमें सो कॉल्ड डाइट पे डाल देगी, तो दैट्स नॉट हाउ वी वर्क। सो वी वुड मेक श्योर कि आपका डाइट बैलेंस्ड हो। बैलेंस यानी उसमें प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ बैलेंस में जा रहा है, ताकि आपका बॉडी प्रॉपर वर्क करे, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपका BMR प्रॉपर हो। तो वेट गेन क्यों होगा? वेट गेन नहीं होगा। फिर आप खाओगे, उल्टा 6-7 बार खाओगे तो भी आपका फैट लॉस शुरू हो जाएगा। सो फैट लॉस करने के लिए या सस्टेनेबल वेट लॉस करने के लिए ऑल यू नीड इज कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट, जो हेल्दी वेल बैलेंस डाइट पे वर्क करते हैं, ना कि सो कॉल्ड क्रैश डाइट पे। ओके, सो दिस इज़ वेरी हैप्पी टू नो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर व्यूअर्स कि हमें खाना कम नहीं करना है। वी आर नॉट डाइटिंग हियर।
सो यूजुअली मैंने मेरे पेशेंट्स में देखा है कि वो 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ एक ही टाइम खाना खाएंगे, बट वो एक टाइम खाना उनका वोरेशियस डाइट्स होते हैं, मतलब दे डंप थिंग्स इनटू द स्टमक। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू नो फ्रॉम डॉक्टर रिद्धि कि हमें 3 टाइम खाना नहीं खाना है, वी कैन हैव मील्स 6 टाइम्स अ डे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द फूडीज आउट हियर कि हमें खाना कम नहीं करना है, हम अपना खाना नंबर ऑफ मील्स इनफैक्ट बढ़ा सकते हैं, जो हमें खाना पसंद है वो भी खा सकते हैं और फिर भी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन तो अगला सवाल ये है कि खाना एडजस्ट कर लिया, नंबर ऑफ़ मील्स भी एडजस्ट कर लिए, लाइफस्टाइल भी एडजस्ट कर ली, लेकिन फिर भी कई पेशेंट्स को वेट लॉस करने में अभी भी मुश्किल महसूस होती है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? लेट्स गेट टू नो दीज थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रिद्धि। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो येस, डेफिनेटली एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने बोला है कि हमें हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट लेना है, यानी उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज डिवाइड योर थाली. So split out your meals rather than 3 meals या 2 meals into 6 to 7. So let's say small frequent meals. उसके अलावा मैंने काफ़ी देखा है डॉक्टर जय कि वो लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत कम रोटी खाते हैं, हम तो एक ही रोटी खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं। पर जब मैं पूछती हूँ स्नैक्स में क्या खाते हो, तो दे वुड बी ईटिंग चिप्स एंड दे वुड बी ईटिंग बिस्किट्स एंड दे वुड बी ईटिंग ऑल द ड्राई नाश्ता। क्या आपको पता है कि रोटी से ज़्यादा कैलोरीज तो आपके स्नैक्स में है? सो kudos to that guys, watch out your snacks part because majorly जो ज़्यादा डंपिंग या बिंज ईटिंग होता है ना, वो स्नैकिंग में ही होता है। और वहीं से ही बिकॉज वो तो रिफाइंड खाना है, वो आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो दे नहीं रहा है। रादर देन दैट आप 2 रोटी ज़्यादा खा लो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो रिफाइंड फूड को नॉन रिफाइंड फूड में कन्वर्ट करो। और जैसे डॉक्टर जय ने पूछा कि यस आई मीन लाइक अगर हमने फूड भी प्रॉपर कर लिया, अगर वो बंदा या बंदी अपना वर्कआउट भी मिस नहीं कर रहे हैं, तो कुड देयर बी एनी अदर प्रॉब्लम्स? यस डेफिनेटली, स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। सो क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस होने से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो आपके BMR को कम कर देता है, आपका वेट गेन कर सकता है, आपको बिंज ईटिंग पे डाल सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है या स्ट्रेसफुल है, तो वो सबसे बड़ा हिंडरिंग फैक्टर हो सकता है जो आपको वेट लॉस नहीं करने दे रहा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दैट इज़ अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डैमेज करना। रात को 1-2 बजे तक जगना और सुबह टाइम से नहीं उठना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना देर तक आप जगोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही है। आप देर तक जगोगे, आपको कुछ भी भूख लगेगी और आप कुछ भी खा लोगे। सो अगर आप नहीं भी खा रहे हो, अगर आप अपनी हंगर को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहे हो, बट बायोलॉजिकल क्लॉक तो डिस्टर्ब हो ही गया, तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से भी वेट गेन होता है। वहीं से ही एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द डिजीज़, आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ का सबसे बड़ा रीज़न यही है, बिकॉज रात को ही लोग अमेजोन नेटफ्लिक्स पे लगे पड़े हुए होते हैं। सो गाइस, पार्टी हर रोज़ नहीं होती है, डिसिप्लिन इज़ द की। मेक श्योर कि मंडे टू सैटरडे यू हेल्प योर बॉडी, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माई क्लाइंट्स। Monday to Saturday, help your body by nutrition, by having a proper lifestyle. Sunday you can party or you can party on Saturday. Even 2 दिन पार्टी करोगे चलेगा, but Monday to Friday you have to make sure that you help your body and you don't torture your body. Then I'm pretty sure डॉक्टर जय कि किसी का अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, सो अगर ये फैक्टर्स भी फॉलो हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि फिर वेट लॉस वुड बी अ चैलेंज। ओके, सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जिन पेशेंट्स का लाइफस्टाइल और डाइट एडजस्ट करने पर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो पेशेंट्स कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन मिस कर रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट की हियर इज डिसिप्लिन। येस, यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन टू लूज वेट कंसिस्टेंटली एंड टू मेंटेन दैट वेट रेंज कंसिस्टेंटली। सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्रॉम डॉक्टर रिद्धि कि
that is the need of the hour, that we have to have a right time, right meal, right proportions and right combinations during the right seasons. अब ये सारी rights क्या है, that we'll get to know in our next video. So please do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. This is Dr. Jay Mehta signing off from Doctor Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health.